काल प्याल मुखग्रास त्रास नृणास हेत। मानो एक काल रूपी अजगर है, उस अजगर के मुख में मैं बैठा हूं तो मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही मुंह बंद किया तुरंत मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही हम हैं। इस मनुष्य जीवन का कब अंत हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए एक क्षण भी मत घबराओ। नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठत् कर्म कार्ते यवश गुणे स्वाभार विकिर भला। एक क्षण भी कैसा हमारा निकल गया इसका भी प्रश्चित कर। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि ये मानव चिंतन कम करता है, चिंता ज्यादा करता है। ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर भी मना करते हैं ना चिंता नहीं करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का ही फर्क है। तो चिंता हटेगी कैसे और चिंतन बढ़ेगा कैसे? तो ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत महान सदग्रंथ। यही मुक्ति प्रदान करता है। अरे हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्रीमद् भागवत कथामृत का स्पान करने को मिल रहा है। हम बड़े सौभाग्यशाली। अरे श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का अधिकार तो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता, वो भी तरसते। जब देवताओं को पता चला कि आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत का पान करा रहे हैं, तो जितने भी देवता थे उन्होंने अमृत कलश को लिया और लेकर के गए और कहा कि एवं विनिमये राति सुधा राज्ञा प्रपीयता प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। देवताओं ने क्या कहा सुखदेव से? बोले आदरणीय, अरे इसे अदला बदली कर लो। मतलब श्रीमद् भागवत हमें सुना दो और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो। लेकिन सुखदेव ने दान नहीं दी। वसुधा क्व कथालो क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवाञ्जिहास। आप रास्ते में जा रहे, रास्ते में जाते जाते आपको दो चीज दिखी। एक तरफ मणि पड़ी हुई है, एक तरफ कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो आप दोनों में से किसे उठाओगे? स्वाभाविक मणि को उठाओगे। तो जब श्रीमद् भागवत रूपी मणि हमें मिल रही है तो उस अमृत रूपी कांच को उठा करके क्या करना? नहीं दिया सुखदेव ने श्रीमद् भागवत का। तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा से शिकायत कर दी। देवताओं ने ब्रह्मा से शिकायत की। तो ब्रह्मा ने तराजू लेकर के तोलना शुरू किया। एक तरफ दुनिया के समस्त ग्रंथों को रखा और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया केवल। और जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे झुकेगा, जिसमें गुण ज्यादा होंगे वही तो नीचे झुकेगा। मूर्ख व्यक्ति कभी नीचे नहीं झुकेगा। भागवत का पलड़ा नीचे की ओर हो गया। तब ब्रह्मा ने कहा, अरे देवताओं, श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक किताब नहीं है,
श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण स्वरूप है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष है, कृष्ण एव है, साक्षात कृष्ण स्वरूप है श्रीमद् भागवत। अरे स्वर्ग में जाकर स्वर्ग का अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरना पड़ता है। लेकिन श्रीमद् भागवत का पान जिसने कर लिया, उसके तो आवागमन का कुचक्र ही हमेशा के लिए मिट जाता है। आवागमन मिटे रे भाई, पावे वृंदावन वास। ये आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। इसलिए इस श्रीमद् भागवत कथामृत का पान कर। नारद जी ने श्रीमद् भागवत तो अपने पिता ब्रह्मा से सुनी थी, लेकिन सप्त दिन की विधि तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी थी। शौनकादिक ऋषि बोले, हमने तो सुना है कि नारद एक जगह टिकते नहीं और सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं। अब जब कथा में मन यदि चंचल हो तो फिर कथा कैसे सुनी जा सकती? कथा में तो मन एकाग्र होना चाहिए, और नारद जी तो ऐसे कि एक जगह पर कभी बैठ ही नहीं सकते, तो कैसे सुनते? तो कहते हैं कि एक बार नारद बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे। तीव्र गति से नारद जा रहे थे, तभी सनत कुमारों ने रोका और कहा, कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम्। अरे नारद जी, हे ब्रह्मा के पुत्र, हमने तो सुना है कोई कितना भी रो रहा हो, कोई कितना भी निराश हो गया हो, यदि नारद का दर्शन उससे हो जाए तो वह खिलखिला करके हंसने लगता है। और आज आप जैसा संत इतना व्याकुल है, आखिर क्या बात है? आखिर क्या बात है? तो नारद जी बोले, सत्य कहता हो सनत कुमार जी, अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काश्यम गोदावरीम तथा। अरे मैं धरती पर आया, धरती को सबसे श्रेष्ठ समझकर यहां पर आया, सबसे श्रेष्ठ समझकर। सत्य कहता हूं, अरे काशी गया, पुष्कर गया, हरिद्वार गया, हर जगह पर गया, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली, कहीं पर भी मन को शांति नहीं मिली। अरे सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ। बड़ों का आदर घर में खत्म हो गया, संतों का सम्मान खत्म हो गया। अरे घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कौन पूछे? तो सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद, घर में नई बहू की चलती है तो अच्छी बात है, घर में नई बहू की चलनी ही चाहिए, लेकिन हाँ, कोई बड़ा काम यदि करे तो दादी बाबा से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, घर में चलती है किसकी? नई बहू की। और सलाह किससे लेंगे? ससुराल से साले जी को बुलाकर।
हमारे ब्रज में एक कहावत आती है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो वो दीवार कमजोर पड़ जाएगी, और घर में साले जी की सलाह लोगे तो कुछ भी हो सकता, क्योंकि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ था सब जानते हैं। आदरणीय नारद जी कहते हैं, रे कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। ये अधर्म का जो मित्र कली है ना, इस कली ने सारों की बुद्धि को विकृत बना दिया, लोगों की बुद्धि को उसने एकदम विकृत बना दिया। अरे नारद जी कहते हैं कि जब मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो वृंदावन में मैंने एक कौतुक देखा। कौतुक जानते हो? दृश्य कि एक स्त्री दो पुरुषों को गोद में लेकर बैठी थी, और तभी उसने मुझे बुलाया। नारद जी ने कहा, बोले मैं गया हूं उनके पास, तो उन देवी का नाम था भक्ति, और जो उनकी गोद में जो दो पुरुष पड़े हुए थे वो उन्हीं के पुत्र थे। उनका नाम था ज्ञान और वैराग्य। वे दोनों कलयुग के प्रभाव से बूढ़े हो गए थे। अब देखो, कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े क्यों हुए, भक्ति क्यों नहीं हुई? भक्ति को भी तो होना चाहिए था। वृंदावन में ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, भक्ति क्यों नहीं? तो कहते हैं कि जिस चीज की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ना, वो जल्दी खराब नहीं है। तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं जानता। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या? वृंदावन वासियों में केवल है भक्ति। उस भक्ति के आधार पर वे वृंदावन वासी अपने जीवन को सफल बनाते, उस भक्ति के आधार पर। ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को मिटाने के लिए नारद जी ने वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन उनके बुढ़ापे को दूर नहीं कर सके। तभी एक आकाशवाणी हुई कि रे नारद, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को मिटाना चाहते हो, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। अरे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर कैसे करें? भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति किस तरह हो? और जो आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा है, वह सत्कर्म आखिर क्या है? बोले वह सत्कर्म है केवल श्रीमद् भागवत। सत्कर्म सुच कौन ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। बोले भागवत, अरे मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, वेद वेदांत के पाठ से कुछ असर नहीं हुआ, केवल भागवत से क्या होगा? भागवत से क्या? तो सनत कुमार कहते हैं, देखो वेद है वृक्ष और भागवत है उसका फल। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है।
और जो फल को खाने में आनंद आता है वो वृक्ष को खाने में आता है क्या? नहीं आता। श्रीमद् भागवत में सभी का सार है, सार भरा हुआ है इसमें। बोले अच्छा कहां पर करें? तो नारद जी से कहा, बोले ज्यादा ऊपर तुम भी मत आओ और ज्यादा नीचे हम भी नहीं हैं। मतलब वृंदावन से ऊपर जाएंगे तो हरिद्वार पड़ेगा और बद्रीनाथ से नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा? हरिद्वार। तो हरिद्वार में कर। तो आनंद नाम के तट पर सुंदर व्यासवन सजाया गया। तुलसी देवी की स्थापना हो गई, सभी वेदियों की स्थापना हो, और उन वेदियों की स्थापना होने के बाद में स्वयं सनत कुमार व्यासमंच पे आसीन हो गए। भागवत का एक नियम होता है कि जब भी कथा सुने तो पत्नी सहित बैठ कर के सुननी चाहिए, लेकिन जब महात्मा जी कथा कराए तो पत्नी कहां से लाए? हाँ, तो नारद जी बेचारे अकेले ही बैठे, 3 आसन लगा दिए सामने ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए, वो आकर के विराजमान हो गए। और बड़ा सुंदर सनत कुमार जी विवेचन करने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण। अब जैसे ही सनत कुमार जी ने कथा कहना शुरू किया तो इधर तो हजारों लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। अरे नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। कुंभ जैसा मेला बन गया, कुंभ जैसी भीड़ वहां होने लगी। बड़ी सुंदर भागवत की महिमा, बड़ा सुंदर महात्मा मुनियात्मा अमलात्माओं का आगमन होने को लगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य नारद जी सभी संत बड़े प्रेम से कथा को सुन रहे हैं। कितनी सुंदर भागवत की महिमा, उसका श्रवण कर रहे। भक्ति देवी विराजमान है अपने पुत्रों के साथ। तो नारद जी ने कहा, कृष्णवर हम आपसे कृष्ण करना चाहते हैं। सनत कुमार जी बोले, कहिए आपका क्या प्रश्न है? कि हमारा प्रश्न ये है कि एक ज्ञानी व्यक्ति श्रीमद् भागवत के कथा को श्रवण कर मुक्ति को प्राप्त करता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोई संत महात्मा त्यागी योगी ये श्रीमद् भागवत को श्रवण कर मुक्ति प्रदान करते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, क्या एक पापी व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है? तो कहते हैं, अरे एक पापी व्यक्ति जो जीवन भर पाप कर्म करता है, जो क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहता है, उस व्यक्ति को भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए तो उसके भी जीवन में परिवर्तन आता है। अरे मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस व्यक्ति ने जीवन में कभी पुण्य नहीं किया, जो व्यक्ति हमेशा क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा, वह व्यक्ति यदि मर भी जाए और मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच कुछ भी बन जाए, यदि वह बनने के बाद उसके नाम से भी भागवत की कथा कराएं, से भी मुक्ति प्रदान होती। नारद जी ने कहा, क्षमा करना महाराज, ये बात हमारी समझ में नहीं आई।
क्यों कि एक पापी व्यक्ति मरने के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बात हमारी समझ में नहीं। तो आदरणीय संत कुमारों, बड़ी सुंदर कथा गाई। उस कथा में वर्णन है कि कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत के कथा को श्रवण कर मोक्ष प्रदान करते हैं। आइए हम भी उस प्रसंग को आगे बढ़ाने से पहले कुछ क्षण परमात्मा का चिंतन मनन स्मरण वंदन अभिवादन स्तवन करें। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 प्रेम सुंदर हाथ पर उठाकर ताली की सभा। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। राधे 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला। 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 राधे 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 राधे
हरि लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय शरद कुमार जी, अब जिस सुंदर कथा का वर्णन किया जा रहा है, एक नगर था जिस नगर का नाम था उत्तम नगर। तुंगभद्रा नदी के किनारे सुंदर नगर बसा हुआ था। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग उसमें वास करते हैं। और उसी नगर में एक पंडित जी भी वास करते हैं। इनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ आत्मा में जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया हो उसी का नाम है आत्मदेव। उसी का नाम है आत्मदेव। बड़े सुशील, परिमित भाषी, विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता। हालांकि व्यक्ति थोड़ी लोभमयी है, बाकी सब सद्गुण उनमें विराजमान है। और जो सद्गुण पंडित जी में विराजमान है उन्हीं के विपरीत उनकी भार्या है। नाम भी बड़ा विचित्र है। नाम क्या है? धुंधली देवी। बोलती तो ऐसा लगता किसी ने मिर्च छिड़क दी हो, ऐसी कर्कश मां। अब पतिदेव तो चल जाते हैं सवेरे सवेरे जजमाने के घर। जजमाने के घर अब सारे दिन धुंधली देवी का इस साम्राज्य रहता है। उनका काम है क्या? कभी सामने वालों से झगड़ लेना, कभी पड़ोसियों से मनोरंजन कर लेना, यही उनका काम है। और जब शाम को पतिदेव लौट करके घर आते तो हाथ जोड़ करके ऐसा स्वागत करते, द्वार खोल के खड़ी हो जाती हाथ जोड़कर, ऐसा स्वागत करती कि मानो सती अनुसुईया के बाद में इन्हीं का नंबर आने वाला। इसलिए आत्मदेव को समझ नहीं पाते और उनके मन में पत्नी के प्रति बड़ा आदर है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि निर्मल हृदय बनाओ। निर्मल हृदय, ये बनावटी प्रेम परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। तुम बनावटी प्रेम करते हो। परमात्मा कहते हैं निर्मल हृदय बनाओ। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में रामचरितमानस में बखाना किया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छले छिद्र न भावा। मोहे कपट छले छिद्र न भावा। परमात्मा को बनावटी प्रेम अच्छा नहीं लगता। जब अंतकरण शुद्ध होगा तभी तो मन निर्मल बने। और उसी निर्मल भावना से परमात्मा की याद कर। अब धुंधली देवी, मन तो उनका निर्मल नहीं, लेकिन द्वार पर स्वागत करती है, इसलिए पति देव की दृष्टि में पत्नी के प्रति आदर है।
एक और बात, पंडित जी के घर कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है। तुलसी का बिरवा है वो भी सूख जाता है, गऊ बांझ हो गई। तो पड़ोसियों का आना शुरू हुआ। देखो अच्छे पड़ोसी भी बड़े भाग से ही मिलते हैं, और कुछ ज्यादा ही अच्छे मिल जाए तो उखाड़ कर ही मान समझ, ज्यादा अच्छे भी नहीं। अच्छे तो पड़ोसी आए, और पड़ोसी क्या कहते हैं, बोले सुनिए आपके घर तुलसी का बिरवा है? बोले हाँ है। तो ये सूख क्यों जाता है? बोले पता नहीं, जल तो अपने हाथों से रोज देता हूं, क्यों सूख जाता है? अच्छा तुम्हारे घर गऊ है? बोले हाँ है, गऊ है। तो 4 साल हो गए, मैं देख रहे बच्चा बच्चिया कुछ भी नहीं, ये बांझ हो गई। बोले तो मैं क्या करूं? बोले तुम्हारे पितृ तुमसे खुश नहीं है, ये जो तुम्हारे पितृ है ना ये तुमसे नाराज है। अब तो आत्मदेव के मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई कि मेरे पितृ ही मुझसे खुश नहीं है, पितृ मुझसे खुश नहीं।